Hey guys, my name is Jeevan, and today we are going to see a recon tool. It is not actually a tool, it is a script built by me. और ये जो टूल है ये एक recon टूल है फास्ट मॉडर्न बग बाउंटी सब डोमेन रिकॉग्निशन के लिए। इस टूल के जो फीचर्स है जैसे कि सब डोमेन इनोमरेशन कर सकता है ये, पैसिवली डिस्कवर कर सकता है सब डोमेन्स को बिना मतलब वेब को डिटेक्ट हुए हुए, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को डिटेक्ट किए हुए। और ये अपने आप ही डुप्लीकेशंस रिमूव कर देगा। और उसके साथ साथ ही जो लाइव साइट्स है इसको जितने भी सब डोमेन्स मिलेंगे उसमें से जो लाइव सब डोमेन्स है उनको भी छाट के अलग कर देगा। और आईपी रिजॉल्व भी कर लेगा, मतलब जितने भी सब डोमेन्स इसको मिलेंगे उनके रिस्पेक्टिव IPv4 और IPv6 एड्रेसेस भी DNSX की मदद से रिजॉल्व कर लेगा और उनकी एक TXT फाइल बना देगा। और विजुअल रिकॉग्निशंस मतलब उन साइट्स पे जाके वो जितने भी अलाइव साइट्स मिलेंगी इसे उसके स्क्रीनशॉट्स कैप्चर कर लेगा को विटनेस की यूज से। और जितने भी अलाइव सब डोमेन्स इसको मिलेंगे इस उन सब के टॉप 5000 पोर्ट्स को ये स्कैन करेगा नाबू के हेल्प से, और बहुत ही फास्टली ये स्कैन करेगा। अगर आप लोग मैन्युअली इन मैप से ये सब करने बैठेंगे तो कम से कम आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे, और नाबू से करेंगे तो काफ़ी रॉ स्पीड देगा आपको। और जितने भी पोर्ट्स इसको ओपन मिलेंगे उन सब पे जाके सर्विस वर्जन डिटेक्शन करे स्कैन करेगा। ये स्पेसिफिकली ओपन पोर्ट्स पे ही करेगा जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और इस टूल को यूज़ करने के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है आपके लिए, जैसे कि फर्स्टली ये शेल लैंग्वेज में बनाया गया है इसलिए ये लिनक्स पे ही वर्क करेगा। और आपकी लिनक्स मशीन में चाहे वो काली लिनक्स हो या फिर उबंटू हो या फिर फिडेरा हो उसमें एनमा इंस्टॉल होना चाहिए। उसके साथ साथ सॉफ्टवाइंडर भी इंस्टॉल होना चाहिए, और HTTPX भी इंस्टॉल होना चाहिए, नाबू भी इंस्टॉल होना चाहिए, और गो विटनेस ये भी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप लोग ये सब इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये जो कमांड है HTTPX इंस्टॉल करने के लिए, और ये नाबू को इंस्टॉल करने के लिए, और ये गो विटनेस को इंस्टॉल करने के लिए, ऐसी सारी कमांड्स यहाँ पे दी गई है। इन सबको डायरेक्टली आप कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग ये टूल कैसे कैसे अपने TXT फाइल बनाता है रिकॉर्ड के बाद। जैसे सब डॉट रॉ डॉट TXT ऐसे एक फाइल बना देगा, और लाइव सब डोमेन्स की एक फाइल बना देगा। तो इसे हम लाइवली देख लेते हैं एक बार। इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको रिपोजिटरी इस रिपोजिटरी को क्लोन करना पड़ेगा। इसके लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे तो गिट क्लोन को पेस्ट कर देंगे, और ये क्लोन हो चुकी है हमारी रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का नाम, और हम लोग इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक टूल, ये वो टूल है .sh। इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए chmod +x, टूल का नाम। अभी ये ग्रीन हो चुका है, मतलब ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुका है। और इसको रन करने के लिए ./, टूल का नाम, फिर एंटर। अब आप लोग देख सकते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, और ./, टूल का नाम, फिर example.com। यहाँ पे आपका टारगेट डोमेन देना है, और हम लोग एक टारगेट ले लेते हैं। टारगेट के लिए इंटीग्रिटी,
इंटीग्रिटी एक प्रोग्राम है जहाँ पे बाउंड्रीज के लिए बहुत से डोमेन लिस्टेड होते हैं। इससे एक अच्छा सा टारगेट उठा लेते हैं हम लोग। नहीं उठा लेते क्या ही फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी बस हम लोग मेमोरेशन करने वाले हैं। टेस्ट सामने की चीज़ें हटा देंगे जिससे सिर्फ डोमेन बचे। ad.nl ये जो डोमेन है इस पे ऑटोमेटिकली सब डोमेन इन्यूमरेशन करेगा, पोर्ट स्कैनिंग करेगा, इसके अलग सब डोमेन्स निकालेगा, इन सब डोमेन्स की स्क्रीनशॉटिंग भी करेगा। देख सकते हैं DNSX नॉट फाउंड ऑन माई मशीन, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड टू इंस्टॉल इट। अपना टारगेट आया हुआ है, इसने डायरेक्टरी बना दी है recon डॉट टारगेट के नाम से ad.nl। अब ये इनोवेशन कर रहा है सब फाइंडर का यूज़ करके, सब डोमेन्स फाइंड कर रहा है। इसका फर्स्ट स्टेप है। कुछ ही सेकंड्स में ये सब डोमेन्स निकाल देगा। अगर आप लोग ये सब मैन्युअली करने बैठे होगे तो आपको 3 to 4 आवर्स इजीली लग जाएंगे सारे सब डोमेन निकाल के उनमें से अलाउ और डुप्लीकेट्स निकालने में। फिर उनके उन सब साइट्स पे मैन्युअली जाके विजिट करके उन वेब पेजेस पे क्या क्या है देखने के लिए। फिर उसके बाद उस पे कौन सी पोर्ट्स ओपन है, फिर कौन सी सर्विस रन हो रही है, ये सब करने के लिए आपको 3-4 आवर्स तो आराम से लग जाएंगे। उससे अच्छा है ये टूल ऑटोमेटिक आपके सारे काम कर देगा इनोमिनेशन में रिलेटेड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें सारे सब डोमेन्स निकाल दिए हैं पैसिवली स्कैन करके। इसको 374 सब डोमेन्स मिले हैं। अब ये सब डोमेन्स इनोमिनेशन के लिए इसको 1 मिनट 4 सेकंड लगा। अब ये यूनिक सब डोमेन्स को अलग कर लिया इसने। अब ये अलाइव सब डोमेन्स के लिए देख रहा है HTTPX का यूज़ करके सारे अलाइव सब डोमेन्स ही निकाल रहा है। अलाइव अलाइव का मतलब है ये सारी सब डोमेन्स पे वेबसाइट लिस्टेड है। आप लोग चाहो तो यहाँ से विजिट करके आप लोग देख सकते हो। एक्सेस डिनाइड वेबसाइट तो है लेकिन इस वेबसाइट पे अपने को एक्सेस नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरी वेबसाइट देखेंगे। इस वेबसाइट पे क्या है, इस वेबसाइट पे साइट होस्टेड है। सारे अलग सब डोमेन्स अपने निकाले, 35 सब डोमेन्स इसने निकाल दिए है अभी। उन सब डोमेन्स को इसने alive_subs.txt नाम के फाइल में सेव कर लिया है। इसके बाद ये थर्ड स्टेप में रिजॉल्विंग alive subdomains IP, सब डोमेन्स के IP ये निकल रहा है IPv4 और IPv6 फॉर्म में। और इन सब रिजॉल्ट IPs को ये resolved_ip.txt फाइल में सेव कर रहा। उसके बाद इसने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया है। ये जो 35 वाले सब डोमेन्स मिले हैं हमको मैन्युअली जाके सब सारे सब डोमेन्स पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है उन साइट्स पे क्या क्या है। ये अपने आप जाके उन सब के स्क्रीनशॉट निकाल के सेव कर लेगा, जिससे अपना काम आसान होगा। यहाँ पे तो सिर्फ 35 अलग सब डोमेन्स निकले हैं, तो आप लोग मैन्युअली भी जाके देख सकते हो चाहो तो। अगर कोई बड़ा टारगेट होता तो आप लोग मैनुअल जाके कितने ही देख लेते। तो ये टूल अपने आप स्क्रीनशॉट निकाल देगा 2-3 मिनट्स में। वो वेट करते हैं, गो विटनेस का यूज़ करके स्क्रीनशॉट्स निकाल रहा है। आप लोग चाहो तो इसके डायरेक्ट खोल के देख भी सकते हो कैसे स्क्रीनशॉट्स निकाल रहा है। उसे स्क्रीनशॉट निकाल के सेव कर रहा है। कितने स्क्रीनशॉट निकाले हैं। और स्क्रीन शॉटिंग इसकी समाप्त हो चुकी है। 1 मिनट 26 सेकेंड्स लिए इसने स्क्रीन शॉट्स निकालने के लिए। इसके बाद इसने
फोर्थ स्टेज नहीं, फिफ्थ स्टेज पे पोर्ट स्कैनिंग शुरू कर दिए हैं। ये टॉप 5000 पोर्ट स्कैन कर रहा है नाबू की मदद से। आप लोग देख सकते हैं इस आईपी पे पोर्ट 2087 ओपन है, और इस आईपी पे पोर्ट 443 यानी कि एच टी टी पी एक्स होस्टेड है। और इस वाले आईपी पे पोर्ट 80 रन हो रहा है, मतलब एच टी टी पी या एच 443 का मतलब यहाँ पे भी एक साइट होस्टेड है, यहाँ पे भी एक साइट होस्टेड है। लेकिन इस वाले पे कौन सी सर्विस रन हो रही है ये अपने को लास्ट स्कैन में, मतलब जो सर्विस डिटेक्शन वाला स्कैन है उसमें पता चल जाएगा ये कौन सी सर्विस रन कर रहा है ये वाला पोर्ट। तो आप लोग वेट कीजिए। ये टूल काफ़ी फास्ट है, जिससे आपका रिकॉर्ड का प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और इस टूल से काफ़ी हद तक आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे बाउंटी फाउंड करने के। आप वेट कीजिए। कितनी 94 आईपीज को चेक कर रहा है, और इनमें से भी टॉप 5000 पोस्ट को चेक कर रहा है। अगर ये आप लोग मैन्युअली चेक करेंगे एनमैप का यूज़ करके तो आपके 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे। ये काफ़ी फास्ट चलता है नाबू के मदद से। वेट कीजिए बस। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पोर्ट स्कैन कंप्लीट हो चुका है, और इससे पोर्ट स्कैनिंग के लिए 8 मिनट 24 सेकेंड्स लगे हैं टोटल पोर्ट स्कैनिंग के लिए। और अब तक 12 मिनट ये टूल ले चुका है। अब ये रनिंग सर्विस वर्जन डिटेक्शन एनमैप का यूज़ करके ये सर्विस वर्जन डिटेक्ट कर रहा है। इस आईपी पे पोर्ट 80 और पोर्ट 443 पे कौन सी सर्विस रन हो रही है और उनका वर्जन क्या है वो चेक कर रहा है ये। इसके पास अभी 45 टास्क है। फर्स्ट टास्क इसने 8 सेकंड में कंप्लीट किया है। अभी सेकेंड टास्क की भी 35 सेकेंड्स लिए इसने। यहाँ पे वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए स्लो चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसकी स्पीड 00 पे स्टार्ट है तब से। काफ़ी बड़ा टारगेट है। इस पे पोर्ट 2087 2083 2095 252 2052 80 443 2086 काफ़ी सारे पोर्ट्स ओपन हैं। तो उस पर अपने को काफ़ी सारे सर्विसेज मिल सकते हैं, और उनमें से कोई एक वर्नेरेबल हो सकता है। तो वेट करेंगे इसका रिज़ल्ट आने के लिए। 31 सेकेंड्स में इसका रिज़ल्ट आया, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। पोर्ट 37 तो ऐसा कुछ ये रिज़ल्ट देता है सर्विस डिटेक्शन का। लास्ट में जाएंगे। मैं अभी अभी जो स्कैन किया था ये वाला, तो पोर्ट 80 पे तो क्लाउड फ्लेयर है। पोर्ट 20 पे क्लाउड फ्लेयर डब्ल्यू प्रॉक्सी, और ये सब सर्वर्स का है। अच्छा, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। देखते हैं और कौन से सर्विसेज और कौन से पोर्ट्स ओपन है। बाद में, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल टूल है जिससे अपने को कुछ वर्नेबिलिटीज या फिर कुछ वर्नेबल वर्जन्स ऑफ सर्विस मिल सकते हैं, जिससे कि आपको बाउंटी मिल सकती है सिर्फ इनोमरेशन करके। तो इस टूल को आप इनोमरेशन के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा, और ये आपको काफ़ी सारे आउटपुट आपको
काफ़ी सारे आउटपुट फाइल्स देगा टारगेट के बारे में, जिससे आप फर्दर पेन टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपको लाइव सब डोमेन्स की लिस्ट ला के देगा, फिर आपको उनके सारे स्क्रीनशॉट्स ला के देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि उन सारे वेब वेब वेबसाइट्स पे क्या क्या रन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक टारगेट है 6.335.249.11। इस पे एक सर्विस है पोर्ट 443 पे HTTPS में, उसका एक वर्जन दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसको सर्च करके देख सकते हैं क्या ये वर्नरेबल है, किसी वर्नरेबिलिटी से क्या ये वर्नरेबल है वो। हाँ, तो ये सर्विस जो है, तो ये वर्नरेबल तो दिखाई दे रही है। रिमोट तो ये जो वर्जन अपने को मिला है, तो ये काइंड ऑफ वर्नरेबल हो सकता है। तो इस आईपी को हम उस वर्नरेबिलिटी के लिए टेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ के। मेटास्प्लॉयटेबल एमएस कंसोल का यूज़ करके हम लोग इसकी वर्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ सकते, मतलब इस वर्नरेबिलिटी को हम लोग चेक कर सकते हैं गया वो। और कोई वर्जन है और सेम वेब सर्विस यहाँ पे भी रन हो रही है इस सर्वर पे, तो हम लोग इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे भी रन हो रही है। रिपोर्ट करने से पहले एक बार कंफर्म कर लेगा कि ये जो साइट है वो उस वर्नरेबिलिटी से वर्नरेबल है या नहीं। सिर्फ वर्जन मैच होने से कुछ नहीं होता है, एक बार वर्नरेबिलिटी चेक भी करनी पड़ती है मैन्युअली। तो काइंड ऑफ हमें एक बग बग कह सकते हैं, या फिर एक फाइंडिंग तो मिली है, जिसको हम फर्दर टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और so thanks for watching this video. I will get back to you with new tools and new topics. So goodbye.